उस पर गवर्नमेंट की तरफ से लॉ मिनिस्टर का ये पैगाम आया था, ये जवाब आया था कि इसी पे यहाँ ब्रीफिंग होगी, इस ईवान में ब्रीफिंग होगी, वज़ीर आज़म के सामने ब्रीफिंग होगी, इंटीरियर मिनिस्टर के सामने ब्रीफिंग होगी, और उन्होंने कहा था मैं खुद भी यहाँ मौजूद हूँगा। आज तक वो ब्रीफिंग नहीं हुई। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी स्ट्रांग और मजबूत हो, उनको आइसोलेट करना, हर वो इकदाम करना जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर डिसहार्ट हो, सिर्फ उस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमारे की एमएनए साहिबान को उठाया गया, उनके भाई को उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया। हमारे एक एमएनए साहब के 16 साल बच्चे को उठाया गया, उसकी वालदा को 37 फोन कॉल आई उस बच्चे के टेलीफोन से, और बच्चा उनको यही कहता रहा। ये खत्म होना चाहिए अब। ये नहीं, सिर्फ हमारे एमएनए साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, एमपीएस को भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंशाल्लाह ये इंप्लीमेंट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इंशाल्लाह ताला रूफ हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रूफ हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा। किसी भी बंदे को रोकना बगैर वारंट के, बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर एफआईआर बताया एज वी स्पीक, हमें नहीं पता कि कौन सा एफआईआर है जिसमें वो मतलूब है, या उस एफआईआर में हमारे और साथी मतलूब है। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। कोशिश सारी हमेशा से यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। आपको याद नहीं है कि जब दिसंबर में, अगस्त में 2023 में 23 जो सबसे पहले जब डिसीजन आ गया था इलेक्शन कमीशन का, उस वक्त से इन्होंने इंक्वायरी खोली, और ये तो कोशिश यही कर रहे थे। इनकी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के नज़रिए के साथ ऐसी चली कि अब खान साहब के नज़रिए को किसी पार्टी की भी ज़रूरत नहीं रही। वो तो लोगों ने देखा, 8 फरवरी को लोगों ने फैसला कर दिया। जो इन लोगों के सारे इरादे थे, सब कुछ प्लान करते रहे, वो सारे ख़त्म हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इनकी खामख्याली है। ये जैसे करना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर सपोर्टर मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम रहेंगे। एक सेकंड शिराजी साहब का एक और मैं रिप्लाई दे दूं। बैरिस्टर गौर साहब ने बात कर दी है अहमद जंगुआ साहब के हवाले से। देखिए उनके ऊपर एक्सप्लोसिव्स का है, ये असद कैसर साहब है, इनके ऊपर एक था कि जी इन्होंने पता नहीं क्या कोई पुर्जा निकाला था, वो चोरी का अच्छा, मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का है, मेरे ऊपर ये अच्छा मेरे ऊपर जनाबे वाला एक्सरे जो स्कैनर मशीन है उसकी चोरी का है। इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां का मेरे ऊपर वो है केस है कि जी मैंने वो चुराई है, वो डंडे लाठियां जो होती हैं वो मैं करूंगा क्या उनके साथ, वो एक्सरे वो स्कैनर मशीन के साथ सुबह अपने आप को उसमें डालूंगा और निकालूंगा, अपनी हड्डियां स्कैन करूंगा, उसके साथ मेरा काम क्या है भाई? ओ भाई कोई अक्ल का काम करो। मतलब आपका कत्ल के पर्चे हम पे हैं और रोजाना हम लोग भुगता रहे होते हैं। ये लॉयर है मेरे साथ, इनके ऊपर इंसदार दहशतगर्दी के हैं। मतलब आप अंदाजा, हम लोग एक दिन निकले बैरिस्टर गौर साहब, मैं और अली बुखारी साहब, ना कोई बातचीत हुई, पुलिस वहां पे इस्लामाबाद की खड़ी थी, हमारे ऊपर ये था कि जी हमने धक्के मारे। ये तो शिराजी साहब ये एक ड्रामा है, रचा रहे हैं और सारी दुनिया समझती कि बोगस है। सोशल मीडिया टीम के हवाले से, सोशल मीडिया टीम के जो हमारे ऑफिशियल लोग होते हैं वो जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। अनऑफिशियल का ना आप जानते हैं ना XYZ जानता है। अकाउंट्स दुनिया में कौन क्या बनाता है वो हमारे कंट्रोल में या किसी के कंट्रोल में नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें टाइम दे दिया था, विद इन 15 डेज हम अपने स्टेटमेंट थे, हमारे मिनिस्टर को कहा था जो अपने स्टेटमेंट वहाँ जमा कराए, फिर हमें कहा था एज अ पार्टी कि आप उसकी कन्फर्मेशन करें। जहाँ तक एमएनएस का ताल्लुक है तो हमारे 38 एमएनएस के जमा होते, 2 आज उन्होंने जमा होने थे, बट ये कन्फर्मेशन हम वो दे चुके हैं। जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है, प्रोविंशियल असम्बली का हमने जमा करने थे। अब हमने साथियों को पंजाब के जो एफिडेविट्स हैं वो उठा करके ले गए हैं साथ, तो हमने अपने साथियों को दोबारा कहा है कि नए एफिडेविट बना करके वो हमें देंगे और हम इलेक्शन कमीशन में इस डेट के मुताबिक जमा करेंगे। वो विद इन द डेट हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन में जमा करेंगे। दूसरी बात, जहाँ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है, जहाँ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की हियरिंग का ताल्लुक है, तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा लेके गए, हम कमीशन के पास जाएंगे और
सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को पॉइंट आउट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें विंडो दिया है और सारे जज साहबान ने ये कहा है कि उसकी कोई मुश्किल हो तो वो लेके आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोई एक क्वेश्चन, एक मिनट गौर साहब, सवाल ये है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजलास बुलाया है, गौर साहब बताइएगा, अगर पीटीआई को बैन कर दिया जाता है तो आपका अगला राय क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बंदा बैन नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इनका नोटिफिकेशन आएगा तो चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला कर दिया, इंशाल्लाह 13 के 13 जजेस इनके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं एक सेकंड, जो आपका सवाल का जो मेरे भाई बैरिस्टर साहब बहुत नफीस शख्स है, बैरिस्टर है, मैं गलियों का सियासतदान हूँ, तो बुनियादी तौर पे किसी का बाप भी नहीं बैन कर सकता। ओके, थैंक यू। ओके, एक मिनट, वो सारे वाकयात सुनाए कि जिसके जरिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में रेड हुआ। तफसीलन उन्होंने बात कर दी। मैं अपनी यहाँ से बात का आगाज़ शुरू करूँगा और फिर DGIS-PR साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बात करूँगा। जो रेड था उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस वक्त आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। आए दिन आप कभी नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, कभी मरियम नवाज की, कभी शहबाज शरीफ की, कभी तारड़ की सुनते हैं, और ये बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये सीटें दी जा रही हैं। यहां पे बात हम लोग शुरू करेंगे कि मैं अपने अजीम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोट करूंगा। वो हमेशा क्या बात करते हैं, और तीनों साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं कि जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे आपकी सरमायाकारी नहीं होगी। जब सरमायाकारी नहीं होगी, आपका कारोबार नहीं चलेगा। आपका कारोबार नहीं चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वहां पे आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, जराइम बढ़ेंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी। रूट कॉज पे जाएं, असली वजह पे जाएं, इधर उधर की बातें छोड़ दें। यहां पे आपको यह भी दिलाता चलूं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और लंदन प्लान का इजरा हुआ और वो शुरू हुआ, मईशत की ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा थी, और ये कोई हमने नहीं डिक्लेयर की, ये आपकी PTM गवर्नमेंट और इसाक डाल ने डिक्लेयर की थी। ये बात अहम है याद करने की। उसके फौरन अगले साल आपकी ग्रोथ रेट मंफी में चली गई। इस साल देख लें, ना होने के बराबर। मईशत के खर्चे उठ गए इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। बात जब हम लोग